अस्सलाम दोस्तों, वनडे कप शुरू होने वाला है मगर उससे पहले प्रैक्टिस मैच आज बाबर आजम का चल रहा है। बाबर आजम की इनिंग क्लोज हो गई मगर बहुत नज़र थी कि बाबर आजम का बल्ला कैसे रन्स बनाता है इस मैच में, क्योंकि टेस्ट सीरीज उनकी नाकाम रही। वाइट बॉल में भी लंबे टाइम पीरियड से वो बड़े रन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के प्रैक्टिस मैच में भी बाबर आजम 21 बॉलों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। मगर उससे भी थोड़ी सी जो परेशानी वाली बात वो ये है कि वो स्पिनर्स के सामने थोड़े स्ट्रगल करते नजर आए। उनको मोहम्मद असगर ने आउट किया, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने, लेकिन फैसल अकरम ने भी उनको थोड़ा टफ टाइम दिया। तो कुल मिला के बाबर आजम एक बड़ी इनिंग खेलने में फिल वक्त नाकाम हुए हैं। ये इसलिए थोड़ा सा अहम इसलिए ज़रूर है कि बहुत चर्चा बाबर आजम का रहा 3-4 दिन से। जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब वो आते हैं स्टेडियम में तब हल्ला गुल्ला होता है, जाते हैं तब होता है। प्रैक्टिस उनके सेशन देखने आते हैं क्रिकेट फैंस, अमूमन होता नहीं। पाकिस्तान का कैंप भी लगा होता है कजाफी में, तो खैर फैंस को परमिशन नहीं होती उस तरह से, मगर यहाँ पर दी गई तो बहुत बड़ी तादाद में फैंस आते थे बाबर आजम को देखने के लिए। तो ऐसे में एकदम फिर बाबर आजम का हुआ कि बाबर बाबर चल रही है। तो इस सब चीज़ों से बाबर मोटिवेट हो रहे हैं। इनका बल्ला थोड़ा बेहतर हुआ है या नहीं हुआ, ये एक खास था। मगर प्रैक्टिस मैच में भी बाबर आजम नाकाम हुए हैं। अगरचे एक महज प्रैक्टिस मैच है, अगर इसी को लेकर चला जाए तो इमामुल हक ने 178 रन की इनिंग खेली है। वो फिर किस माने में रहेगी। बट बाबर आजम का इसलिए अहम था कि वो उनका टाइम पीरियड काफ़ी चल रहा है कि वो रन नहीं बन रहे हैं। तो एक उम्मीद थी कि अगर प्रैक्टिस मैच में वो 50 या 100 कर लेते हैं तो एक भरोसा रहेगा कि कम से कम वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा उनका बढ़ेगा, जो कि नहीं बढ़ा ऑफ कोर्स। और ये जो वनडे कप चल रहा है ये बहुत अहम है बहुत से क्रिकेटर्स के लिए। अगरचे मुझे डर ये है कि इसको लेकर जो फैसले होने हैं वो डेंजरस हो सकते हैं। वो फैसले शायद देर पा ना रहें, मगर इसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसले बड़े करने वाला है, खासकर बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर। वही चेयरमैन जिन्होंने इनको चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान बरकरार रखने का ऐलान कर रखा था, अब वो उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि हम एक बैठक रखेंगे, सिलेक्टर्स और कोचेस जो मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। तो साफ है कि थोड़ा सा सिचुएशन चेंज जरूर हुई उनकी कप्तानी को लेकर, कि अगर कोच सिलेक्टर कह देते हैं कि ठीक है बाबर को कप्तानी से हटा दें, तो फिर क्या आप हटाएंगे? क्योंकि अगर इस वनडे एशिया जो वनडे चैंपियंस कप है इसमें खुदा ना खासा उनका बल्ला रन्स नहीं बनाता, कोई 100 नहीं होता, तो फिर एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि बाबर आजम की फॉर्म अच्छी नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप क्या सोच रहे हैं? इस बीच में वैसे तो पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच खेलना है जो कि इंग्लैंड के खिलाफ होगा, उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट बॉल की सीरीज खेलनी है। तो पॉइंट ये है कि अगर इसमें रन नहीं होते और उसके बाद जो बैठक होती है, क्या बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बात होगी? फिर क्या उनको कप्तानी से हटाया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर अगर टेस्ट सीरीज में वो रन कर लेते हैं या ऑस्ट्रेलिया में रन कर लेते हैं, फिर क्या होगा? फिर ये भी अजम्पशन हो सकती है कि ठीक है कप्तानी का बोझ हटा तो बाबर आजम रन बनाने शुरू हो गए। तो ये बहुत खास है बाबर आजम के लिए, शान मसूद के लिए, क्योंकि उनके ऊपर भी बात हो रही है कि भाई आपके होते 5 मैचेस हम हारे हैं, आप अभी तक एक मैच नहीं जीत पाए, अपने घर में बांग्लादेश से हारे हैं, तो उनको भी रन बनाने होंगे। क्योंकि दोनों को, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्सक्यूज रखा, दोनों को इस वनडे कप में कप्तानी इसलिए नहीं दी कि ये दोनों अपने बैटिंग का ध्यान दें, इजाफी बोझ मत रखें, और अगर सिर्फ एज ए बैटर खेलें शायद इनकी फॉर्म बेहतर हो जाए। अगर एज ए बैटर इनकी फॉर्म बेहतर नहीं होती तब बहुत बड़ा इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा कि एक आउट ऑफ फॉर्म 2 खिलाड़ियों को आप अपनी टीम का कप्तान कैसे बरकरार रखेंगे। तो ये एक रहेगा। वैसे ज़्यादातर पर मैं समझता हूँ कि आपके पास ऑप्शन और है नहीं। मोहम्मद रिजवान का जिक्र हो रहा है, वो लोग अपने तजर्बे की बुनियाद पर मोहम्मद रिजवान का नाम ले रहे हैं क्योंकि वो कैप्टन अच्छे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उनको बनाने की तरफ ज़्यादा सोच पाएँ। क्योंकि जो रिजवान को जानता है वो समझता है कि वो थोड़े से, जिसको बोलते हैं ना, अड़ियल हैं, वो अपनी बात पे रहते हैं, वो कप्तान है, टैग कप्तान नहीं है, वो एक कप्तान है। वो फिर उस तरह से ही डील करेंगे चीज़ों को जो उनको अच्छा लगेगा। वो फिर क्रिकेट बोर्ड को बुरा लगे या ना लगे, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर क्रिकेट बोर्ड को फ़र्क पड़ता है ऐसे बंदे से। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर पाकिस्तान की टीम भी बननी है, खासकर जो टेस्ट टीम बनानी है, और जो हमने वनडे का पूरा 20-25 खिलाड़ियों को पूल बना के रखना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मुझे डर इस चैंपियंस कप से ये लग रहा है कि एक तो देखें आप, एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि बाबर आजम का बल्ला रन नहीं बना रहा, दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा कि फैसलाबाद की पिच पार्टी विकेट मानी जाती है, रन्स बनते हैं। इसके ऊपर बड़े बड़े दुनिया के फास्ट बॉलर आके हिम्मत हार चुके हैं कि यार ये क्या पिच है। ये पाकिस्तान की सबसे बैटिंग ट्रैक पिच माना जाता है फैसलाबाद को। आई डोंट नो घास रखते हैं नहीं रखते, रखते भी हैं तभी वेदर यहाँ पे ऐसा है। जैसे पिंडी में हमने फील किया कि घास रखने का भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखना है कि क्या फर्क पड़ता है। मगर जो उनकी टिपिकल पिच होती है फैसलाबाद की, वैसे ही हुई तो बल्लेबाजों के लिए खास रहेगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले बताया कि इमामुल हक ने 178 रन की इनिंग खेली, 13 छक्के मारे। मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी जिंदगी में इतना खेला हो, 13 छक्के मारे हों किसी एक इनिंग के अंदर। मतलब मुझे वैसे मैंने कोई हिस्ट्री चेक नहीं की, बट आई गेस कि शायद नहीं मारे होंगे। तो इतनी शानदार उन्होंने बैटिंग की है। पॉइंट इज के प्रैक्टिस मैच कहाँ पे खेला गया, किस मूड के साथ कोई खेल रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो ये है, अगर इस बुनियाद के ऊपर आप अपनी टीम बनाएंगे तो फिर एक बार धोखा खाएंगे। मुझे डर ये लग रहा है।
क्योंकि ये कोई बेस नहीं है, ये कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है उस तरह से। गच्चे हमारे पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को मिलाकर सिर्फ 5 टीमें बनी हैं और पाकिस्तान की क्रीम मलाई जो मर्जी समझ लें वो यहाँ पे खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुझे डर ये लग रहा है कि ये वो लेवल नहीं होगा जिसके ऊपर आप बुनियाद बनाएं अपनी एक उसकी जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बनेगी। मिसाल के तौर पर एक अगर बड़े बल्लेबाज रन नहीं बना पाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप उनको निकाल देंगे? और अगर ऐसा बैट्समैन जो बहुत ट्राई आउट हुआ अगर वो रन बनाते तो क्या आप उनको टीम में डालेंगे? बेस्ट एग्जाम्पल इमाम उल हक की है। अब्दुल्ला शफीक का बल्ला रन नहीं बना रहे, आपको लगता है अगर वो रन इसमें भी नहीं बनाए और इमाम उल हक ने 1-2 100 कर दिए तो फिर आप इमाम को लेंगे, अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करेंगे? जबकि मुझे लगता है कि आपके मतलब अब्दुल्ला शफीक रन नहीं किए टेस्ट सीरीज में भी, बट मुझे लगता है कि वो इमाम से शायद बेहतर हैं। मुझे लगता है कि शायद शान मसूद भी इमाम से बेहतर होंगे आपके चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। मगर इमाम का रिकॉर्ड बुरा नहीं है, बट मेरी अपनी थिंकिंग है कि शायद ये 2 मैच विनिंग पोजीशन में ज़्यादा टीम को ला सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इमाम उल हक। बाकी उनके अंदर भी काफ़ी खूबियाँ हैं, इसलिए तो उनका एवरेज भी बहुत अच्छा है, 100 भी काफ़ी किए हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से। तो ये सब चीज़ें हैं। बट मुझे डर बीइंग जर्नलिस्ट ये लग रहा है कि इस चीज़ को देखकर, चैंपियंस कप को देखकर आप जो बड़े फैसले करने वाले हैं वो एक धोखा हो सकता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट पहले भी लगातार 1-2 मतलब ये भी 1 साल में चल रहा है कि आपने जिस बुनियाद के ऊपर फैसला करते हैं वो आपको उलट पड़ जाता है, क्योंकि वो बुनियाद शायद बेहतर नहीं होती है। चैंपियंस कप को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं हम ब्रांड बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, बल्कि अच्छी बात है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर फोकस करें तो उसको अगर ब्रांड बनाएंगे तो क्रिकेटर्स में कंपटीशन बढ़ेगा, उसमें एक नई लुक आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर फिल वक्त इस पहले चैंपियंस कप को लेकर आप अगर अपनी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे तो वो एक ड्रोना ख्वाब जरूर हो सकता है। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।